हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री के 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में मेल बैठाएं यानी मिलान करना है। अंतरवर्मन का संबंध है उड़ीसा के, वो राजा थे। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। महोदयपुरम क्या है? महोदयपुरम एक चेर राज्य था, उसका संबंध भी केरल से है। लीला तिलकम जो है वो एक ग्रंथ था, उसका संबंध भी केरल से है। मंगल काव्य का संबंध भी किससे है? कांगड़ा से। और लघु चित्र कहाँ बनाए जाते थे? बंगाल में। सेकंड क्वेश्चन है कि मणि परवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणि परवालम एक भाषा शैली है और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है हीरा और मूंगा, यानी दो चीज़ों का मिलान है। यहाँ पर किसका मिलान है? ये दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की ओर संकेत देती है। थर्ड क्वेश्चन है कि कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब इस नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध में के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में जो कथक है वो उभर कर सामने आया। फोर्थ क्वेश्चन है बंगाल में के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? यानी जो बंगाल में मंदिर बनाए जाते थे वो किस तरह के होते थे? पहला है कि स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव के छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, यानी गांव में जो है जो छप्पर वाली झोपड़ियाँ होती है वहीं पर जो है देवताओं को पूजा जाता था। मंदिर की शक्ल की आकृति या छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला का अर्थ होता है दो छतों वाली, और चौचाला यानी चार छतों वाली उनकी जो है वो झोपड़ियाँ होती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का एक चबूतरा होता था, उसके ऊपर बनाए जाते थे और उनके अंदर वाले भाग में जो है कोई ज़्यादा सजावट नहीं होती थी, बड़े सिंपल तरीके से वो बनाए जाते थे। और मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी उनके ऊपर चित्रकारियाँ या सजावटी टाइलों से उनको सजाया जाता था। यानी जो अंदर का भाग होता था वो साधारण होता था, लेकिन जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर जो है चित्रकारी करके उनको सजावटी टाइलों से उसको सजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा क्यों की? चारण भाट क्या है? चारण भाट एक जाति होती थी, वो जो है इस तरह की कविताएं, इस तरह के गीत लिखते थे जो शासकों की जो है प्रशंसा उसमें ज़्यादातर की जाती थी। चारण भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति में सुरक्षित रखते थे। यानी वो क्या करते थे चारण भाट? वो इस तरह के गीत, इस तरह के काव्य लिखते थे जिनमें शूरवीरों को जो है याद किया जाता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी। चारण भाटों से भी यह आशा की जाती थी कि वह अन्य जनों को भी उन शिविरों नहीं है ये सॉरी शूरवीरों के अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। यानी वो इस तरह की कविताएं लिखे, इस तरह के गीत लिखे जिनको लोग याद करें उन शूरवीरों को कि वो कितने महान थे। तो इस तरह के जो है प्रशंसनीय वो काव्य गीत शूरवीर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? यानी हम जो साधारण लोग होते हैं उनके बारे में हमें जो है कम जानकारियाँ प्राप्त हैं, बल्कि जो शासक जो राजा होते थे वो किस तरह के उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज होते थे, किस तरह का उनका रहन सहन होता था, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है कि शासकों द्वारा बनाए गए जो धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी उनके द्वारा जो शासक होते थे उनके द्वारा मंदिर बनाए जाते थे या अन्य जो है धार्मिक स्मारक बनाए जाते थे, उनके ऊपर उनके लेख लिखे होते थे, उनकी जो है हमें संस्कृति के बारे में पता लगता है उनसे। सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदेशों और आदर्शों और आशाओं के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी होती थी। यानी जो भी वो लोग शासक जो है वो किसी भी तरह के जो भी उनका इनकी इच्छाएं इस तरह की होती थी कि भाई लोगों को उनके बारे में पता लगे कि किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं, किस तरह का उनका रहन सहन है। तो वो इस तरह से वो अभिलेख भी लिखवाते थे, अपनी जो है जनता को जो भी आदेश देते थे उनके बारे में तो वो सारा लिखवाते थे। लेकिन जनसाधारण में इस तरह की कोई जो है हमें नहीं देखने को मिली जो है कि भाई किसी तरह का अभिलेख मिले हैं या पांडुलिपियाँ मिली हैं जिनसे हमें साधारण लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली हो।
शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जो है यात्रा वृत्तांत और कई रचनाकारों द्वारा भी इनका वर्णन किया है। उस समय में जो भी लोग जो है बाहर से आते थे वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जैसे डायरी लिखते हैं। तो उसमें भी जो है शासकों के राजाओं के बारे में लिखा गया है कि भाई कोई शासक जो है उसका जो है दरबार में वो किस तरह से लोगों के साथ न्याय करता है, किस तरह का वो जो है अपना शासन, उसकी प्रणाली कैसी है। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं या रचनाकार हैं, उनसे भी हमें शासकों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। लेकिन इस तरह की बातें जो हैं साधारण लोगों के बारे में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न क्यों किया। कि जो भी राजा होते थे, जो शासक होते थे, जब जो है किसी स्थान को वो जीतते हैं तो वो क्या करते थे उस समय में कि वो मंदिरों के ऊपर उनका खास फोकस होता था कि भाई जो है मंदिरों के ऊपर जो है वो कैसे अपना नियंत्रण करें। जैसे जैसे जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होने लगा, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे जो है जगन्नाथ मंदिर एक तीर्थ स्थल के रूप में उभरकर सामने आया, उस तरह से उसका महत्व जो है सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी देखने को मिला। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, यानी जिस भी शासक ने उड़ीसा के ऊपर विजय प्राप्त की, चाहे वो मुगल हों, मराठे हों या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इन सब का क्या कोशिश रहती थी कि ये जो है इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, वो महसूस करते थे कि अगर मंदिर पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो जो स्थानीय जनता है उनमें उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। यानी अगर मंदिर के ऊपर वो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो उनके शासन को स्वीकार कर लेंगे, लोग उनके शासन को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए वो जो है मंदिर के ऊपर उनका फोकस होता था कि मंदिर के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाल में मंदिर क्यों बनवाए गए। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनवाने का दौर जोरों पर रहा और 19वीं सदी तक जो है ये दौर चला। यानी 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो है बंगाल में मंदिरों का निर्माण होता रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। यानी जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो राजा हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर उसके पास जो है शक्ति आ रही है तो वो क्या करते थे, वो विशेषकर मंदिरों का निर्माण करवाते थे। क्यों? क्योंकि वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। उस समय पर लोगों की सोच इस तरह की थी, जो भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाएगा तो बाकी लोगों को लगता था, या बाकी जो क्षेत्रों के राजा होते थे उनको लगता था कि ये राजा या ये व्यक्ति जो है काफ़ी समृद्धशाली है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश रहती थी उनकी कि मंदिरों का निर्माण करवाया जाए। बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, उन्होंने इन मार्गों के निर्माण के माध्यम से, इन मार्गों नहीं ये मंदिरों हैं, मंदिरों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। यानी वो चाहते थे कि हम अपनी जो है प्रतिष्ठा कैसे दिखाए लोगों को कि भाई हमारे पास शक्ति है। वो दिखाने की उनकी पहल क्या थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो ये थे 7th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।